माँ, इतनी तेज धूप में आप यहाँ छत पर क्या कर रही हो? कहाँ तेज धूप है बेटा? उफ, 2 मिनट के अंदर ही यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर जलने लगे और आप कह रही हो कि धूप तेज नहीं लग रही? अरे अगर इतनी कोमल बनूंगी तो तेरे लिए बढ़िया सा अचार कैसे बना पाऊंगी? बता। पर आपको जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की? अब तो मैं कमाने लगा हूँ, घर का खर्च आराम से चला सकता हूँ, इसीलिए अब आपको इस कड़कती धूप में अचार बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है बेटा, पर मैं ये काम इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगी। तुझे याद नहीं, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद यही अचार बना बना कर तो मैंने अपना और तेरा पेट पाला था बेटा। हाँ माँ, पर तब बात कुछ और थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो आप फौरन नीचे चलो मेरे साथ। अच्छा बाबा तू चल, मैं बस आम फैलाकर 2 मिनट में आती हूँ। अपनी माँ अमृता की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अमृता भी नीचे उतर आई और फिर, माँ आपने बहुत कष्ट उठाए ना मेरे लिए, लेकिन अब मैं काबिल हो गया हूँ, भरोसा रखिए मुझ पर। तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी मेरे बच्चे? पर तू मेरी बात भी तो समझ, अचार बनाना मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए करती हूँ ये सब, और कोई बात नहीं, सच में। अच्छा, तो इसका मतलब आप अचार बनाना कभी नहीं छोड़ेंगी? छोड़ दूंगी, जब तू एक सुंदर सी बहू ले आएगा ना मेरे लिए, तब जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगी मैं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो अब तो बहू लानी ही पड़ेगी आपके लिए। दरअसल अर्जुन के पिता की मौत के बाद अमृता ने उसे पालने के लिए बहुत मुसीबतें उठाई थी। दिन रात अचार बनाकर बेचा और इस तरह पैसे कमाकर उसने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और अर्जुन को एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे पगले, तो तूने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे बताने में? वैसे नाम क्या है उसका? अंकिता नाम है उसका माँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बस तभी से। ले बता, और ये बात तू मुझे अब बता रहा है। चल मुझे कल ही उसके घर ले चल, मैं खुद उसके माता पिता से मिलकर तेरी शादी की बात करूंगी। अंकिता के माता पिता को भी अर्जुन बहुत पसंद आया और फिर कुछ दिन बाद ही अर्जुन और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। अर्जुन की शादी अमृता के जीवन में भी खुशियां ले आई, क्योंकि अब उसका परिवार पूरा जो हो गया था। फिर शादी के ठीक 2 दिन बाद, क्या कर रही हो अंकिता? आलू के पराठे बना रही हो माँ जी। लगता है बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सच बताओ, तुम्हें रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया ना उन्होंने? आपको कैसे पता? ऐसे कि आलू के पराठे तो बनाने बैठी हो, पर आलू कहाँ है? ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गई। अब माँ जी बस अभी काट कर लाती हूँ। काट कर नहीं, उबाल कर मेरी बहू रानी। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना आलू के भी अच्छे आलू के पराठे बना लोगी। रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत दिखाई देता है। है ना? अर्जुन भी यही कहते हैं। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस बहू के दम पर उसे आराम करने को कह रहा था, असल में उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था। फिर अगले ही दिन से अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास से खाना बनाना सीखने लगी। और कुछ दिनों के बाद, सुनिए, ये अचार चखिए न जरा। हाँ हाँ दिखाओ। माँ, आपके हाथों के अचार का जवाब नहीं है। माँ जी ने नहीं, मैंने बनाया है इस बार। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अर्जुन, अब मैंने तेरी पत्नी को भी अचार बनाना सिखा दिया है ना स्वाद बढ़िया? अब हम दोनों मिलकर अचार बनाया करेंगी। माँ बस करो, मैं इतना अचार नहीं खा सकता। ऐसे कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ, ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी, और देखो ना ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया। चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए।
दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर, डॉक्टर, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो अब? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, पर उनके सिर में गहरी चोट है। हमें सर्जरी करनी होगी। आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, 1 रोटी तुम खाओ और 1 मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और ना ही कोई सब्जी, अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था। लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया और फिर, माँ जी, जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता? माँ जी, पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी, भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेले पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और फिर, माँ, मुझे लगता था कि इस संसार की सबसे मजबूत महिला आप हैं, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है।